एक घटना होती है और उस घटना के तुरंत बाद वहां के आसपास के सर्व समाज के लोग जाते हैं और हम बॉडी नहीं उठाएंगे ऐसा करके वहां रोड पे बैठ जाते हैं। फिर वही सर्व समाज के लोग बड़े जोर शोर से कि खून का बदला, खून के नारे से शुरुआत करते हैं। फिर जिस समाज का व्यक्ति जिसकी दुर्घटना हुई थी और मौत हुई थी, उस समाज के लोगों को, गांव के आसपास के लोगों को पता चलता है तो समाज के लोग जाते हैं। फिर वो लोग जो सर्व समाज के लोग बैठे थे, वो लोग थोड़ा सा आग चिंगारी भड़का के धीरे से आजू बाजू साइडों में खड़े हो जाते हैं और समाज के, आदिवासी समाज के जो भले लोग, वो जाके वहां पे बैठते हैं और 4 से 5 घंटे इंतजार किया शांतिपूर्वक रोड पे। किसी ने किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी जन हानि, सार्वजनिक रूप से हानि होवे। पर 5 घंटे तक प्रशासन से किसी भी प्रकार का कोई भी आला अधिकारी उनकी पूछताछ, उनसे किसी भी प्रकार की बात करने के लिए नहीं जाता है। फिर साहब जाते हैं, डीएसपी साहब, जिनको बड़े तमगों से नवाजा जा रहा है, सिंघम। और सिंघम कैसे कि 5 मिनट के अंदर यहाँ से सारा खाली कर दो, नहीं तो उड़ा दूंगा, नहीं तो फायरिंग कर दूंगा। ये से सिंघम होते हैं? ऐसा सिंघम कहीं देखे आपने? जन की रक्षा के लिए होते हैं, जो समाज के लिए हमेशा रक्षक के रूप में होते हैं। और वो समाज को कह रहे मैं उड़ा दूंगा, यहां से ये कर दूंगा। ऐसे सिंघम नहीं होते हैं। ऐसे वही लोग बोल सकते हैं, ऐसे वही अधिकारी बोल सकते हैं जो अपने आप में कायराना हरकत करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो आनंद फानन में जोश में बोल गए और फिर जाके हमारे जनप्रतिनिधि जो शांतिपूर्वक बैठे हुए, जो किसी भी प्रकार की कोई भी इलीगल बात नहीं कर रहे थे, उनको गमछा पकड़ के उठाते हैं, खींचतान करते हैं। और फिर जब खींचतान करते हैं तो भी आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि आसपास जो शांतिपूर्वक आदिवासी समुदाय बैठा था, उसने उन व्यक्ति में से किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे आप उनके ऊपर किसी भी प्रकार की दोषारोपण करो। और बाहर जो कुछ ऐसे लोग खड़े थे जो किसी के नहीं थे, वो किसी का भला नहीं चाहने वाले थे, वो केवल और केवल हम आदिवासियों को जो शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांग रख रहे थे, उनको ही निशाना बनाने के लिए खड़े थे और उन लोगों ने पथराव शुरू किया था। ये घटना इस तरह से है। और तो और हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, और विशेषकर पुलिस प्रशासन को, कि पुलिस प्रशासन हमारा सबसे भरोसेमंद प्रशासन है। अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन होता है, नहीं कि डराने के लिए। और खुद ही आप मध्यस्थता निभा सकते हो, किसी को डरा नहीं सकते, किसी को भगा नहीं सकते। आपका काम क्या बनता था? यहाँ पर भी हमारे ऑफिसर खड़े होंगे, आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि आपका काम मध्यस्थता था, वहाँ पे समझौतावादी विचारधारा करनी थी। यहाँ तक कि वहाँ पर बैठी हुई जनता को अगर आप शांतिपूर्वक समझाते और आप सरकार और जो घटना में जो शामिल थे उन लोगों के बीच में अगर आप समझौता की बात करते तो शायद बात बन जाती। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने जस्ट उसका उल्टा किया और घटना का रूप दूसरा दे दिया। और आज हम यहीं पर
इस जिला कलेक्ट्रेट पर खड़े होकर पूरा आदिवासी समुदाय आपको 7 दिन का समय देता है कि अगर जो उस घटना की सच्चाई है उस पे उदयपुर का प्रशासन पूरी तरह से सत्यता के साथ काम नहीं करेगा और जो झूठे मुकदमे हुए हैं उनको अगर वापस नहीं लिए जाते हैं तो 7 से 8वें दिन को पूरे उदयपुर संभाग में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। और मीडिया कर्मी, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप कान खोलकर सुन लीजिए, मीडिया कर्मी सरकार के बिकाऊ मत बनिए, आप सच्चाई को सामने लाने का काम करिए। आज उदयपुर का 90% मीडिया कर्मी केवल सरकार के प्रति समर्पित होकर झूठी अफवाह फैलाता है और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के खिलाफ जहर घोलने का काम उदयपुर की मीडिया सबसे ज्यादा कर रही है। आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में मीडिया कर्मी भी जनता ही होगी और निर्णायक कर्ता भी हम ही होंगे, यह हम कहना चाहते हैं। और बारिश का मौसम है और हमारे आदिवासी नेता और हमारे अग्रज कांदी भाई रोड हमारे बीच में मौजूद है, वो भी आपको बहुत अच्छी और काम की बातें बताएंगे। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे से भी हम इसी तरह से संवैधानिक दायरे में रहते हुए किसी भी प्रकार का आंदोलन क्रांति करते हैं और करते रहेंगे और करते ही रहेंगे जब तक कि आदिवासियों को अपने पूरे हक और अधिकार नहीं मिल जाते। जय जोहार, जय आदिवासी।